तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि कोल्हार यूनिवर्सिटी का फर्स्ट टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कोल्हार यूनिवर्सिटी चाईबासा, ठीक है, झारखंड का एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे बीए सेमेस्टर 1 का एग्जाम अब होने वाला है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत अब जो है आपका ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी और वोकेशनल कोर्स जितने भी हैं सबका यूजी अंडर ग्रेजुएट होता है। यूजी का फुल फॉर्म 4 वर्ष का हो गया है। पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस पे अब जो है आपको टोटल 8 सेमेस्टर देने पड़ेंगे। ठीक, 6 महीने का सेमेस्टर होता है बट यूनिवर्सिटी लेट करता है। ठीक है, टोटल 8 सेमेस्टर देने पड़ेंगे। इसमें आपके सेमेस्टर 1 में 7 पेपर हैं कोल्हार यूनिवर्सिटी में। जनरली बात करें झारखंड के अदर यूनिवर्सिटीज़ में तो यहाँ पे 6 पेपर हैं। ठीक है, जनरली आपको 6 पेपर देखने को मिलेंगे, लेकिन कोल्हार यूनिवर्सिटी को एक्स्ट्रा पेपर जोड़ दिया है तो कुल मिला के 7 पेपर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तो सेमेस्टर 1 कोल्हार यूनिवर्सिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री एमजे पेपर 1 के बारे में, मेजर पेपर 1 के बारे में। एमजे को मेजर बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एमजे बोलते हैं और हिंदी में होता है मेजर। यही आपका ऑनर्स पेपर होता है और कोल्हार यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा एमजे पेपर 1 में आपको आइडिया ऑफ भारत, ठीक है, यानी कि भारत का परिचय या फिर भारत की विचार, मतलब भारत के बारे में पूरा जानना होगा। ठीक है, इतिहास से लेकर के वर्तमान तक इसमें आपको यही पूछा जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। ये इंग्लिश में है, ठीक है। अभी हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे क्योंकि ये सारे मैंने हिंदी में ही कर लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में, क्या आएगा एग्जाम में और किस टाइप से आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है 3 घंटे का होगा और जहाँ तक मेरा अनुमान है यहाँ पे पेपर जो है आपका 75 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का आएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि कितना मार्क्स का आएगा। अब अदर यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम हुए हैं उसी के बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि 75 नंबर का एग्जाम होगा 3 घंटे में, जिसमें 1 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक, मे भी इस टाइप से आपका जो है पेपर आएगा। अब चलिए देख लेते हैं। तो 1 मिनट यार, ये जो है थोड़ा, हाँ चलिए आ गया सही रूप में। तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। पेपर का स्ट्रक्चर जान लिए और 75 मार्क्स में से इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए आपको लाना होगा 30 नंबर। कितना? 30। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, यानी कि भारत का विचारधारा, कॉन्सेप्ट, सिद्धांत। ठीक, भारत का परिचय जानना होगा। जनरली हिंदी में हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, इंडिया, कॉन्सेप्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। फिर आपको सेकेंड में जानना होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, फिर आपको जानना होगा यूनिट 3 में, इसमें आपको जानना होगा धर्म, दर्शन एंड वसुवैध कुटुंबकम। ठीक है, और ये योग का एक मतलब देखेंगे जितना भी ऑफिशियल साइड है वहाँ पे लिखा है वसुवैध कुटुंबकम। फिर आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड मेडिसिन, ये सब के बारे में जानना होगा। 5वां यूनिट में जानना होगा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम या फिर इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशन के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो उसके बाद यहाँ पे इन सभी को पढ़ने के लिए कुछ सजेस्टेड बुक दिए गए हैं जिसको आप सजेस्ट किया गया है कि आप इसे पढ़ सकते हैं, बट बुक पढ़ने का भी आपके पास टाइम नहीं है। अब आपको जो है जनरली आपके पास जो गेस्ट पेपर होगा उसको पढ़ लीजिएगा या फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उसको कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो एमजे पेपर 1 में पढ़ना होगा भारत का विचार, ठीक है, आइडिया ऑफ भारतवर्ष, हिंदी में बोलेंगे भारत का विचार। इसमें पहला पढ़ना है क्या आपको? तो पढ़ना है कि भारत की अवधारणा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। पहला है भारत की समझ, इसमें होनी चाहिए आपको, ठीक है, और समय और स्थान, भारत अर्थव्यवस्था। तो जनरली इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, पहले जान लेते हैं। देखिए पढ़ना होगा इसमें भारत के लिटरेसी सोर्स के बारे में। तो लिटरेसी सोर्स हैं साहित्य स्रोत, जैसे कि वेद के बारे में नाम सुना होगा, वेद के बारे में क्वेश्चन आएगा। वेद किसे कहते हैं, ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर आपका वेदांग किसे कहते हैं, वेदांग की संख्या कितनी है। पुराण किसे कहते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। उपनिषद किसे कहते हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है। ठीक, इपिक, जैन साहित्य क्या है, बौद्ध साहित्य क्या है, जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, जैन धर्म की स्थापना किसने की, बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे की। ठीक है, ये सभी आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। पुराण कितने हैं, स्मृति कितने हैं। ठीक,
आगे देख लेते हैं। तो यूनिट 2 में आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 2 मतलब पूरा का पूरा पेपर बनाया जाएगा, समझ लीजिए चैप्टर 2 में आपके क्वेश्चन आएंगे भारतीय ज्ञान प्रणाली और कला संस्कृति से। इसमें आपका इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, जिसमें आपका आएगा कि ब्राह्मी लिपि किसके शासनकाल में बोली जाती थी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। खौरष्ठी लिपि किसके शासनकाल में बोली जाती थी, खौठा, आपने नाम सुना होगा, खौठा एक भाषा है, उसी की लिपि है खौरष्ठी, ठीक है। पाली, जो गौतम बुद्ध अपने जितने भी व्याख्यान दिए ना, लेक्चर, वे सभी पाली भाषा में दिए हैं। फिर है आपका प्राकृत, तो महावीर स्वामी जितने भी अपने उपदेश दिए हैं वो सभी प्राकृत भाषा में दिए हैं, ठीक। और ये विक्रम, क्या नाम था यार, अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में बोली जाती थी। संस्कृत हम सभी जानते हैं भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, यहाँ तक कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फिर है भारतीय कला, वास्तुकला और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 हो गया। भारतीय कला की विशेषताएं बताएं, भारतीय वास्तुकला संस्कृति की प्रमुख विशेषता बताएं। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, बस अभी इंट्रोड्यूस करवा देना है। फिर भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी है, इसके बारे में बताएं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राचीन भारत में जो है पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। महर्षि सुश्रुत, महर्षि क्या था यार, चरक, ये सभी प्रमुख चिकित्सक थे। अगला है धर्म और दर्शन के बारे में पढ़ना होगा, वसुवैध कुटुम्बकम के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। धर्म की अवधारणा पढ़ना होगा, दर्शन, वसुवैध कुटुम्बकम। इसमें पढ़ना होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट, सॉरी क्या है आपका, जनपद के बारे में 16 महाजनपद आपने नाम सुना होगा, ठीक है। फिर ग्राम स्वराज के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट 4 में पढ़ना होगा आपको विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण चिकित्सा के बारे में, जिसमें भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसा है एक सिंहावलोकन करना होगा, मतलब कि एक बार सरसरी निगाह से, ठीक है। फिर दूसरे में पढ़ना होगा पर्यावरण संरक्षण, भारतीय विचार और प्रथाएं क्या हैं, ठीक है। फिर पढ़ना होगा तीसरे नंबर पे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है। फिर पढ़ना होगा भारतीय अंक प्रणाली और गणित के बारे में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भारतीय आर्थिक परंपराएं के बारे में। इसमें पढ़ना होगा भूमि, वन, कृषि अवधारणा, तृतीय उद्योग और व्यापार के बारे में, ठीक है। फिर है सुझाई गई रीडिंग, तो मतलब जो सजेस्टेड बुक है वो। तो ये तो हो गए आपके, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मैंने एक एक पॉइंट करके बता दिया आपको, एक एक वर्ड बता दिया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रेडी किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आप लोग के सामने अगर कॉपी पेन नहीं हो तो प्लीज़ यार नोट कर लो मेरे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाया है कि आइडिया ऑफ भारतवर्ष, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। अगर पूछ ले कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये भी आ सकता है, तो आप लोग लिखिएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगर पूछे कि वेदों में प्राचीन वेद है ऋग्वेद, गायत्री मंत्र की उत्पत्ति किस वेद से हुई, ऋग्वेद से हुई। ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथ में 64 लिपियों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ललित विस्तार सूत्र एक ग्रंथ है, उसमें 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो वेदांग दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग संग्रह के रचनाकार कौन है, तो वाग्यवट जी हैं अष्टांग संग्रह के रचनाकार, ठीक है। तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो प्राचीन काल में तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। यहाँ पे ये भी आ सकता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है पुराणों की संख्या। वेदांगों की संख्या कितनी है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत देश का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो भारत देश का नाम राजा भरत के नाम पर रखा गया, जो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था, ठीक है। क्योंकि जान लीजिए यार हम लोग भारत में रहते हैं और आइडिया ऑफ भारतवर्ष पढ़ रहे हैं और ये भी नहीं जानिएगा कि भारत का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये बहुत इंसल्टी वाली बात होगी। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिएगा, ये 1 मार्क्स के आ सकते हैं। जैसे वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या टोटल 6 है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, ज्योति, कल्प और आपका निरुष, ठीक है। आगे देखते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या है 108। जैन धर्म की संख्या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम क्या था, गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ, इसको भी नोट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं वो कुछ इस टाइप से आ सकते हैं कि वेदांग किसे कहते हैं,
ठीक। उपनिषद किसे कहते हैं, इंग्लिश में है कि हु इज नो एज वेदांग, इंग्लिश में जो है वो इंग्लिश में पढ़ते जाएंगे। व्हाट इज द उपनिषद। दर्शन किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज दर्शन, ठीक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दर्शन, भारतीय दर्शनों के नाम लिखें। फिर है पर्यावरण क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है अंतर्देशीय व्यापार की परिभाषा दें, इंग्लिश में है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ इनलैंड ट्रेड, ठीक है। तो ये हो गया, अंतर्देशीय को बोलते हैं इनलैंड इंग्लिश में। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति को परिभाषित कीजिए, इंग्लिश में है कि गिव द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कल्चर। नेक्स्ट है आपका भारतीय इतिहास का स्वरूप लिखिए, इंग्लिश में है कि राइट द नेचर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट है 8 नंबर पे कि भारतीय चित्रकला की विशेषताएं बताइए, इंग्लिश में है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक पर प्रकाश डालिए, ठीक है। वैज्ञानिकता कैसी थी, यहाँ पे हमारे थे आर्यभट्ट जो जीरो की खोज किए हैं, ठीक है। फिर स्वरमंडल के बहुत बड़े ज्ञाता थे आर्यभट्ट, ठीक, उस तरह से बता सकते हैं। फिर आपने नाम सुना होगा, क्या नाम था यार, महर्षि वाग्भट्य चिकित्सा के क्षेत्र में थे, क्या नाम था, बहुत सारे नाम हैं, सॉरी, महर्षि वाग्भट्य हो गया, पतंजलि हो गए, योग के गुरु थे, भास्कराचार्य थे गणित के गुरु, ठीक है। क्या नाम था फिर उनको, जो संगीत के गुरु थे, भरत मुनि, इस तरह से उनको बताना है, ठीक है। फिर आयुर्वेद के गुणों की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयुर्वेदा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक समुद्री व्यापार का वर्णन करें, इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द अर्ली मैरीटाइम ट्रेड, ठीक है। तो मैरीटाइम ट्रेड बोलते हैं समुद्री व्यापार को। आगे देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय प्रौद्योगिकी व्यवस्था कैसी थी, इसको बताएं, इंग्लिश में है कि हाउ वाज द एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी सिस्टम। 13 नंबर में है कि भारतीय कृषि और कृषक से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करें, इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन। समझ गए बात को। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि जनपद व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, इंग्लिश में है कि थ्रो लाइट ऑन द डिस्ट्रिक्ट सिस्टम। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन काल में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद 1 नंबर में, ठीक है, नोट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा महाजनपद था मगध, जो अभी हम लोग झारखंड बिहार है ना, बस मगध पे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उपनिषद काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी और गणतंत्रात्मक शासन का महत्व बताइए। ये हो गए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब लॉन्ग आंसर टाइप में जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 15 मार्क्स वाले कुछ इस टाइप से आएंगे, हो सकता है इनमें से भी कुछ क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले आ जाएं, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलेंगे, और अभी हम बताएंगे कि आपको इसका आंसर कैसे करना है। देखिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली पर लेख लिखें, इंग्लिश में है कि राइट एन आर्टिकल ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी है, इस पर एक नोट लिखना है। नेक्स्ट है ग्राम स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट करना है या फिर महत्व को बताना है, ठीक है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है 3 नंबर कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है 4 नंबर कि वैदिक काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विवेचना कीजिए। 5 नंबर में देखिए तो इसमें क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन के मूल तत्वों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय जो पुरातात्विक स्रोत है या फिर पुरातात्विक स्रोत या भारतीय पुरातात्विक स्रोत, जो भी बोल सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में कैसे हमारी सहायता करते हैं, विस्तार में वर्णन करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्स हेल्प अस इन राइटिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। देखिए हिस्टोग्राफी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि देखिए इतिहास को हम कैसे जानते हैं, तो हमें कोई बताता है तभी जानते हैं, या फिर हम किताब को पढ़ते हैं, ठीक है, किताब पढ़ते हैं तभी जान सकते हैं, या फिर कोई हमें बताता है, या फिर हम कोई भी वस्तु पाते हैं, कोई मान लीजिए मूर्ति पा गए तब हम बोलते हैं अरे यार ये तो प्राचीन काल की मूर्ति लगती है, तो कोई वस्तु वगैरह पाते हैं तब जानते हैं। तो 3 चीज़ें इतिहास जानने का स्रोत, पहला है किताब। किताब को जो बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे साहित्यिक स्रोत। इसमें किताब जितने भी किताब हैं, जैसे रामायण हो गया, पुराण हो गया, गीता हो गया, उपनिषद हो गया, ये सभी साहित्यिक स्रोत हो गए।
अब मान लीजिए कोई मूर्ति मिल गई, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में एगो नर्तकी की मूर्ति मिली थी, डांसर की मूर्ति, नचने की मूर्ति। तो उससे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है आदमी रहा करते थे और ऐश मौज किया करते होंगे यार उस जमाने में भी, तभी ना मूर्ति मिली है, डांसर की मूर्ति मिली है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि इतिहास जानने का यह मूर्ति मिला, तो यह तो क्या हो गया, पुरातात्विक स्रोत। जब कोई वस्तु से हम लोग इतिहास जानते हैं तब उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा है मौखिक स्रोत, जो हम अपने आजा दादी जो भी बोलते हैं आप लोग, बाबा, ठीक है, पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं मौखिक स्रोत। तो इतिहास जानने के 3 गो स्रोत है। यहाँ पे क्या बोला है, पुरातात्विक स्रोत। अगर साहित्यिक स्रोत पूछे तो किताबों के बारे में बताना है, पुरातात्विक स्रोत पूछे तो सिक्का, मूर्ति, जो भी वस्तु मिलती है, सामान मिलता है, उसको बताना है। और मौखिक स्रोत जो हमें सुनी सुनाई बातों से मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक जो सुन रहे थे वो मैं ही था, मेरी ही बातों को आप लोग सुन रहे थे, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपको एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे मैंने बता दिया। अब एग्जाम में लिखना कैसे है, अगर आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये बता रहा हूँ, जैसे ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन आ गया तो एक खड़ा पन्ना है, एक खड़ा पन्ना का एक साइड में इसको आंसर कर दीजिए, इतना काफ़ी रहेगा 5 मार्क्स का। हाँ, लेकिन अगर आपने की लिखने की स्पीड एवरेज है, तब अगर आपने की लिखने की स्पीड सुपर हाई है, मतलब एकदम प्लेन की तरह भागते हैं लिखने की स्पीड, ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की तरह है आप लिखने की स्पीड, 7 मिनट में अगर आप एक पेज से ज़्यादा लिख लेते हैं, तब आपको जो है आंसर थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। लिखने की स्पीड यहाँ पर डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको दोनों पेज में लिख देना है 5 मार्क्स का, ठीक। अगर आपने लिखने की स्पीड ज़्यादा है तभी, ओवर स्मार्ट नहीं बनिएगा गुरु, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखने की स्पीड ज़्यादा है तभी जाके आप 5 अंक का दोनों पेज में कीजिएगा। लिखने की स्पीड नहीं है तो एक ही पेज में कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको संभल के चलना पड़ेगा। समय 3 घंटा होता है, समझ रहे हैं बात को। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर एक पेज, ये दोनों साइड, और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, इतना कर दीजिए, ठीक है। एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब 3 पेज में, ठीक। लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो आप दोनों पेज में दो खड़ा पेज लिख दीजिए, 15 मार्क्स का आंसर, ठीक। अगर लिखने की स्पीड कम है तो मैंने बताया जैसा कीजिए वैसा, नहीं तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन छूट गए, बोलिएगा यार मुझे क्वेश्चन का आंसर तो आता था, अपने दोस्तों को बताइएगा, लेकिन टाइम ही नहीं बचा, अब हम क्या करें। तो आपने टेक्निक नहीं जाना, अब टेक्निक मैंने बता दिया है, और एक टेक्निक बताऊँगा एग्जाम के डे बता दूँगा, अभी मेरे सामने नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले मैं बता दूंगा, वो सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। इसी तरह मैं आपकी जितने भी पेपर हैं, MN पेपर, ठीक है, माइनर पेपर है, फिर आपका MDC पेपर है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है, AICC का पेपर है, सब पेपर मैं करवा दूंगा जल्दी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी सावन का महीना है तो थोड़ा खेतों में भी काम चल रहा होगा, आप लोग को भी घर में खेत का भी काम कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। बाय। आइडिया ऑफ भारतवर्ष अच्छे से देंगे, बेस्ट ऑफ लक सब कोई। अगर आपका कोई दोस्त नहीं जानता उस चैनल के बारे में तो शेयर कर दीजिएगा, और इसका PDF का लिंक पूरा का पूरा मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा हमारे माध्यम से। थैंक यू दोस्तों, आप लोग मुझे सर नहीं दोस्त बोलिएगा, और जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपके कमेंट का आंसर कर देंगे। समझ गए मेरे दोस्तों, भाइयों एंड बहनों, जो भी आप मुझे जैसा मानेंगे मैं आपको उसी तरह मानूंगा। थैंक यू, बाय।